नमस्कार। अगर देश कई तरह की समस्याओं में न उलझा होता तो इस समय हम मानसून और बाढ़ की खबरों की बात कर रहे होते और वाकई एक ऐसी समस्या की बात कर रहे होते कि न जो एक दो साल की है बल्कि बहुत ही लंबे वक्त से चली भी आ रही है और आगे जाकर और भयानक बनने की स्थिति में है। बाढ़ की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर इस वक्त, और कुछ सुन के एक विरोधाभास भी लगेगा कि इसके बहाने हमें सूखे की चर्चा करने का भी मौका मिलेगा। समस्या जैसी इस देश में बाढ़ की है वैसा ही सूखे की भी है और बड़ी हैरत की बात है कि हम ऐसे देश में हैं जहां एक ही साल में बाढ़ और सूखा एक साथ पड़ता है, एक ही साल में। तो ये चर्चा बाढ़ और मानसून पर जो है तो है ही, लेकिन उससे भी भयानक, उससे भी भयावह जो समस्या जो देश सूखे की झेलता है उसका समाधान भी इन्हीं दिनों में है। कुछ इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें मसले को समझने के लिए कि हर साल मानसून में देश में पानी बरसता कितना है। ये मानसून जो अभी 1 जून से शुरू हुआ जो 30 सितंबर तक चलेगा, अपने देश में जो कुल पानी गिरता है उसका 75%, 75%, 3/4 वो इन्हीं दिनों में गिरता है। एक तरह से पूरा जो बारिश है, पूरी बारिश है वो इन्हीं दिनों में होती है। बाकी 25% में फुटकर बरसता रहता है। तो आंकड़ा यह है कि पूरे देश की धरती पर 4000 अरब घन मीटर पानी वो बरसता है हर साल। 3000 अरब घन मीटर बरस जाता है इन्हीं दिनों में जो हम इस वक्त चल रहे हैं। तो इन 4000 अरब घन मीटर में से कितना पानी हम बाकी 8 महीनों के लिए जमा करके रख पाते हैं, रोक के रख पाते हैं, इसकी चर्चा आज होना चाहिए। और बहुत छोटे छोटे से आंकड़ों के जरिए, एक मुश्त जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके बिना पर, उनके आधार पर हम ये बात को यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो 4000 अरब घन मीटर पानी, उसमें से सिर्फ 1800 अरब घन मीटर पानी, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ वही उपलब्ध है। बाकी पानी का हम इस्तेमाल कई कारणों से नहीं कर सकते। तो 1800 अरब घन मीटर पानी हमारे पास है। और नेक्स्ट, और उसका अगला जो आंकड़ा है कि इस पानी में से हमारा दावा यह है, सरकारी दावा यह है कि 257, सिर्फ 257 अरब घन मीटर पानी वो हमारे बांधों में, छोटे बड़े मझोले जो भी हैं, उनमें जमा हो पाता है हर साल। यानी 4000 अरब घन मीटर पानी जिस धरती पर बरसता हो उसमें से सिर्फ 257 अरब घन मीटर पानी हम जमा कर पाते हों और बाकी पानी किसी न किसी तरह से, बल्कि कहें कि ज़्यादातर पानी बाढ़ की तबाही मचाता हुआ इन मानसून के दिनों में समुद्र में वापस चला जाता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा विस्तार दें अगर, और देखें कि ये हमारी स्थिति पानी के मामले में है कैसी। और ये आप सब लोग बड़े छोटे से जो समीकरण हैं, छोटा सा हिसाब है ना, उसको लेकर आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। इस 1800 अरब घन मीटर पानी जिसे हम उपलब्ध कह रहे हैं, इस पानी में जो आंकड़ा नदियों में बहने वाले पानी का है इन 4 महीनों में, वो आंकड़ा बताया जाता है जो सरकारी आंकड़ों में है 690 अरब घन मीटर। यानी 4000 अरब घन मीटर जो पानी बरस रहा है उसमें नदियों में बहने वाला पानी इन 4 महीनों में जो हमें दिखाई देता है वो 690 अरब घन मीटर है।
और इस 690 अरब घन मीटर पानी में हम 257 जिसका जिक्र पहले हुआ वो हम सिर्फ रोक पा रहे हैं, वो हम जमा कर पा रहे हैं अपने बांधों में। 257 सरकार कह रही है वो कुछ बांधों को छोड़ देती होगी, ऐसा मानकर चलें, क्योंकि उस पर वो गुंजाइश रखती है अपने पास सरकारी अफसर। तो और जोड़ लें उसमें अगर, तो हद से हद 300 अरब घन मीटर पानी पूरे देश में बारिश का पानी वो जमा हो पाता है। और 700 मान लें 690 को, तो 700 में सिर्फ 300 जमा हो पाता है। तो बिल्कुल साफ साफ है कि 400 अरब घन मीटर पानी हम बारिश का पानी वो जाने देते हैं बगैर इस्तेमाल के। बाढ़ की तबाही मचाता हुआ, जान माल का नुकसान करता हुआ वो हर साल समुद्र में वापस जाता है। और बारिश के 4-6 महीने बाद उन गर्मियों के दिनों में जिसको हम आम तौर पर अपने देश में देखते हैं सूखे के तौर पर, देश का ज्यादातर हिस्सा सूखे से ग्रस्त हो जाता है, सूखा पीड़ित हो जाता है। ये जो एक साथ दो समस्याएं एक ही साल में, इनके समाधान पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती? इनके समाधान पर चर्चा का ये कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम सिर्फ उस समस्या के जो रूप है, उस वक्त की समस्या है, सिर्फ वहीं पर उसका जिक्र करते हैं और वहीं पर चिंता जताकर वहाँ पर कोई भी राहत आत के कार्यक्रम चलाकर वहीं ख़त्म कर देते हैं उसको। सूखे के समय क्या आपने भी नहीं देखा कि बूंद बूंद पानी बचाओ अभियान चलता है? बच्चों को भी इस कार्यक्रम में हम लगाने लगे हैं, सरकार भी उसमें मदद करने लगी है। स्कूलों में, कॉलेजेस में ये प्रोग्राम चलते हैं कि जल जागरूकता पैदा की जाए। उनको तख्तियाँ पकड़ाते हैं, किफ़ायत से पानी खर्च करने के नारे वो हमने बनाए हैं और उसका प्रसार हम ये हर सूखे के वक्त कर रहे हैं। और ये जनता से हम उम्मीद करते हैं कि वो उसमें सहयोग करेगी और किफ़ायत से खर्च करने का कुछ उपक्रम करेगी। हो नहीं पाता। वो जो समस्या है वो अपनी जगह है कि जो भी पानी की कमी है, चाहे खेत में कमी हो, चाहे पीने के पानी की कमी हो, वो इन नारों को लगाते लगाते वो वक्त गुजर जाता है और अगली बार के लिए हम फिर तैयार हो जाते हैं कि फिर हम नारे लगाएंगे या हम फिर उस तरह की जागरूकता अभियान चलाएंगे। लेकिन उन सूखों के दौरान, उन सूखे की हालात के दौरान हम इसको याद करने की ज़रूरत नहीं समझते कि कुछ ही महीनों पहले जो आज है, मानसून आता है, बाढ़ आती है, तबाही मचाती है और वो वक्त गुजर जाता है जिसमें कि समाधान है। ये 400 अरब घन मीटर पानी क्या हम उसी तरह से रोक कर नहीं रख सकते जिस तरह से बाकी हमने 300 अरब घन मीटर पानी को रोक के रखने का इंतज़ाम पिछले कई दशकों में किया है? ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हैं, उन फाइलों में हैं। 257 हम कह रहे हैं कि हमने इंतज़ाम कर लिया है और बाकी करीब 150 अरब घन मीटर पानी को रोक के रखने की योजनाएं फाइलों में है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ हम कहते हैं उनको विचाराधीन है। लेकिन अखबारों में या मीडिया में जल प्रबंधन की उन योजनाओं के बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। बेशक बड़ी खर्चीली हैं और इस तरह की खर्चीली योजनाएं हैं जिनसे कि सीधा सीधा कोई टैक्स या कोई रेवेन्यू वो जनरेट नहीं होता। इसको आमतौर पर हम कल्याणकारी योजनाएं मानते हैं, बिजली, सड़क, पानी को। इससे उम्मीद करते हैं कि भाई हम जनता से ये ना वसूलें, हम उनको ये सुविधा दें। और ख़ास तौर पर किसान, क्या आपको ये जानकारी है कि इस वक्त जो भी पानी इस्तेमाल हो रहा है देश में, उसका 68% पानी भूजल से इस्तेमाल हो रहा है। यानी हमारे नज़रों के सामने 400 अरब घन मीटर पानी बहकर जा रहा है और हम उस भूजल से पानी उलीच रहे हैं, जो कि बड़ा ही जो रिजर्व किस्म का पानी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी संकट काल के लिए। हर साल वो रिचार्ज होता है, नो डाउट कि वो जो रिचार्ज होता है उस पानी को निकालते हैं। लेकिन बड़ी सनसनीखेज एक बात है कि जितना बारिश में वो रिचार्ज होता है उससे ज़्यादा हम उलीच रहे हैं।
उससे ज़्यादा उलीच रहे हैं, उसका सबूत ये, अंदाज़ा ये, साफ साफ अंदाज़ा ये, खबरों में अंदाज़ा ये कि हमारे भूगर्भ जल का जो स्तर है वो दिन पर दिन, साल दर साल वो नीचे गिरता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हम पानी, भूजल का पानी लेने लायक नहीं बचेंगे। यहाँ पर उसका जिक्र किया जा सकता है कि कंपोजिट वाटर इंडेक्स, अभी 1-2 साल पहले नीति आयोग ने भी इसका जिक्र किया और बड़ा सरसरी तौर पर किया, और सिर्फ 21 शहरों का जिक्र उसमें था कि 21 शहर, देश के बड़े इंपॉर्टेंट शहर, बड़े इंपॉर्टेंट नगर महानगर, वो इस हालत में हैं कि हम जल्द ही पूरा का पूरा पानी जो भी निकाल सकते हैं, जो भी पेयजल के लिए काम हो रहा है उन शहरों में, उसके लायक नहीं बचेंगे। यानी उन शहरों पर पेयजल का संकट वो जीरो लेवल का है कि जीरो लेवल पर पहुंचेंगे। यानी उनको उजड़ना होगा। बगैर पानी के कोई भी शहर या कोई भी बसावट होती नहीं। सारी सभ्यताएं हमारी पानी के कारण ही नदियों के किनारे विकसित हुई। और अगर एग्जाम्पल लें, अकबर को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी, जो बड़ी तमन्ना के साथ उसने बनानी शुरू की, और आखिर में यह पाया कि पानी के इंतज़ाम ना होने की वजह से वो राजधानी का इरादा फतेहपुर सीकरी को बनाने का वो छोड़ना पड़ा और वापस उसको वहाँ से जाना पड़ा। पानी बड़ा मसला है। जितने भी संकट हमारे सामने हैं, उन संकट जितना ही बड़ा संकट है ये। और बस एक जो जिक्र की और बड़ी ख़ास चीज़ है कि हर साल आता है और हर साल सरसरी तौर पर या बड़ी हीला हवाली के साथ उसकी चर्चा करके और वो वक्त गुजार के संकट का समय, जो भी राहत, बाढ़ राहत, सूखा राहत, इन ये करते हुए हम गुजरते चले आ रहे हैं। लेकिन अब स्थिति उस तरह के बाढ़ और सूखा राहत, उनसे निपटने की नहीं बची। हम कुछ आगे, हम कुछ और संकट में फंस गए, हम कुछ और संकट में पड़ गए हैं। मसलन अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है कि पृथ्वीवासी को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2000 घन मीटर पानी चाहिए। जो भी खाता पीता है, नहाता धोता है, वो 1 किलोग्राम अनाज को पैदा करने में, यानी 1 किलोग्राम गेहूं को पैदा करने में 1 घन मीटर पानी खर्च होता है। जितना भी गेहूं हम खा रहे हैं उसको अगर काउंट करेंगे तो वो भी उसी के अकाउंट में जाता है। जो भी एक व्यक्ति है, जो हमने कहा कि 2000 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति चाहिए। आज की जो हमारी स्थिति है, 137 करोड़ हमारी आबादी हो चुकी। ये आबादी आज़ादी के वक्त जितनी थी, उस वक्त हमारी जो जल उपलब्धता थी वो 5000 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। आज वो घट के 1/4 हो गई, क्योंकि हमारी आबादी 4 गुनी बढ़ गई। वो 1250 करीब हो गई। क्या इसकी चर्चा नहीं होना चाहिए कि हम वाटर स्कार्स, मतलब हम जो पानी के संकट वाले देशों में शामिल हैं, और इस कदर शामिल हैं, इस स्तर पर शामिल हैं कि किसी भी समय पानी की कमी से बड़ा भारी हादसा, बड़ा भारी संकट वो खड़ा हो सकता है। हम काम चला रहे हैं भूगर्भ के पानी को उलीच कर। उसकी एक हैसियत है, उसकी एक सीमा है। वो जो पानी हम उलीच कर खर्च कर रहे हैं, अभी खबरें आ रही हैं शहरों से भी और गांव से भी, सबको अपने ट्यूबवेल, अपने कुएं, अपने हैंडपंप सबको गहरे करना पड़ रहे हैं बार बार। उसके खर्चे का अंदाज़ा अगर कोई लगाने बैठेगा तो वो देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा खर्चा अलबत्ता वो जनता की तरफ से हो रहा है। जबकि ये प्रबंध का काम, इस जल प्रबंध का काम, ये आमतौर पर बड़े बड़े काम होने की वजह से हम ये मानकर चलते हैं कि ये निजी स्तर पर संभव नहीं है। हम कितना भी हम कहते रहें कि वो जनता जो है किफ़ायत बरत ले और वो बूंद बूंद पानी बचाए वगैरह वगैरह, उससे ये बात बनने को है नहीं, क्योंकि इतना फ़र्क है। मतलब बहुत मोटा सा अगर आप भी हिसाब लगाएंगे और कुछ विद्वानों से और विशेषज्ञों से, और ख़ास तौर पर जो भी जल जागरूकता के अभियान में लोग लगे हुए हैं, उनसे अगर ये बातचीत करेंगे कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इस समय भारतवासी का स्तर क्या है, वो 700-800 घन मीटर प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं बैठता। काम चल रहा है,
खेती ठीक ठाक हो रही है क्योंकि हम पानी उलीच रहे हैं, लेकिन शहर संकट में है। 50%, 50% यानी जितने भी किसान हैं, जितनी भी ज़मीन हमारे पास है, आधी ज़मीन असिंचित है। किसान पानी मांग रहा है, और किसान को अगर पानी हो तो वो जिस खर्च में अपनी फसल उगा रहा है उसको बहुत राहत मिल सकती, लेकिन उसको पानी मुहैया नहीं है। ये हाल ही में जो हमने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज अर्थव्यवस्था को पंख लगाने के लिए जिसका ऐलान किया, अभी ये प्रोग्राम अभी इस तरह का नहीं बना कि वो खर्च हम कहाँ कहाँ किस किस तरह से करेंगे। कुल मिलाकर है वो इसी काम के लिए कि हम किसी तरह से रोज़गार पैदा करें, किसी तरह से वो बाज़ार में किसी तरह से वो लोगों तक पैसा पहुँचे। वो किसी भी तरह से पहुँचेगा, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण काम है, वो पानी जिसको जीवन का पर्याय माना जाता है, वो पानी जो कि भोजन का प्रबंध भी करता है, वैसे कार्यक्रम के लिए अगर उस पैकेज का बड़ा सा हिस्सा या जितना भी पर्याप्त हिस्सा समझा जाता हो वो जल प्रबंधन की योजनाओं पर खर्च कर दिया जाए, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। 5000 हमारे पास इस वक्त बांध हैं पहले से, वो समय सिद्ध हैं, उस पर आलोचना हो सकती है। हमारे पास जितनी भी योजनाएं बांधों की यानी जल संचयन की फाइलों में बंद हैं, उनको निकाल कर फौरन अगर हम उसको चालू कर सकते हैं, ये बड़ा भारी काम होगा, ये बहुत ही काम का काम होगा। ये जो जिक्र आता है बांध का और बड़े बांध और वो ये लाभदायक है नहीं लाभदायक है, ये कोई हमें लगता है कि अभी तक इस पर चर्चा न होने की वजह से आखिर कोई फैसला हम नहीं ले पाए, क्योंकि हम विरोध करते रहे हैं। जो भी पुरानी सरकारें थी या जो जैसी भी स्थितियाँ उस वक्त की थी, हम कुछ भी करें, बड़े बांध बनाएं, छोटे बनाएं, मझोले बनाएं, हम तालाब ठीक करें। तालाबों के लिए हमने एक योजना 5 लाख तालाबों की बनाई ही थी, कहाँ गई वो, कैसे क्या हुआ उसका। कुल मिलाकर स्थिति यही है, कुछ भी करें, हमें बारिश के पानी को जहाँ पर वो गिरता है उसके आसपास जमा करने का व्यवस्थित प्रबंध वो करने की ज़रूरत इमीडिएट है, फौरन है, जिसमें कि बाढ़ और सूखा दोनों का समाधान है। धन्यवाद।